फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जितने भी साथी हमारे साथ एएलएम, एसए, जीएसओ, जेईई, डब्ल्यूपीओ की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, कल तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था, अभी एग्ज़ाम डेट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सिलेबस के बारे में नोटिस आए हुए हैं, आप सभी ने चेक कर लिया होगा। और काफ़ी बच्चे बोल रहे सर सिलेबस के बारे में थोड़ी सी आप एक कुछ जानकारी बताइए, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्या कुछ बड़ा बदलाव हुआ है इसके अंदर, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो एचएसएससी बड़ा धमाका जो कर रखा है एचएसएससी ने, ठीक है। एएलएम, एसए, जीएसओ, जेईई सिलेबस में बदलाव क्या कुछ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली जो जानकारी जो है हमारे पास पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊंगा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू की बातें हैं। उसके बाद आप सभी को मैं बता देता हूं, अगर किसी भी साथी ने हरियाणा लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है ना, और वो सोच रहा है कि तैयारी करें या ना करें, ठीक है ना, अब सोचने का समय नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको अपने जंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको मैं प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया था, डिवाइन स्टडी ऐप, ठीक है ना। जिस बच्चे को नहीं पता, जो सोच रहा है कि ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है ना, ये आपके पास अब मौका नहीं है। आपके पास सिर्फ अब डिसीजन लेने का समय यही है कि आप अपनी तैयारी रेगुलर तरीके से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। इतनी भर्तियाँ टेक्निकल वाले बच्चों के लिए कम पड़ेंगे मेरे हिसाब से, टेक्निकल, ठीक है ना। इतने कैंडिडेट ही इनको नहीं मिलेंगे, इतनी बड़ी भर्ती, ठीक है, शायद ही बाद में कभी मिलेगी आपको। ओके, तो मैं बार बार इसी के लिए आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ कि ताकि आपको तैयारी पर अपना क्या ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ बड़ा बदलाव है। ओके, और जिस बच्चे को अगर डिवाइन स्टडी ऐप ज्वाइन करनी हो, ये मैंने प्लेटफॉर्म बता रखा है पूरे हरियाणा के अंदर टेक्निकल में, और आप सभी ने देख लिया होगा, पिछला रिजल्ट आपके सामने है। मैं तो बस आपको यही बोलूँगा, पिछला जो रिजल्ट है और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेक्निकल तैयारी के लिए, वो आपके सामने हैं। जितने पिछली बार जो लाइनमैन लगे हैं यूएच डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी बिजली घर में चला जाए यूएच डिपार्टमेंट के अंदर, कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट ज़रूर मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में मेरा मकसद यही है कि किसी न किसी हरियाणा के अंदर भी कहीं चले जाएं तो वहाँ पर HVPNL में है, ठीक है, और UH के अंदर है, DH में है, हर एक जगह पर जो भी बिजली घर जहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर मेरा स्टूडेंट कन्फर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो बाकी विश्वास के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, ईमानदारी के साथ जुड़ना पड़ेगा। फालतू का मैटर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू का मैटर से बचो, सिर्फ टू दी पॉइंट जो मैटर मैं करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो टाइम से आपका सब कुछ सिलेबस भी हो जाएगा और जो है वो आपकी तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। ये मैंने बता दिया था 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, यानी कि अभी आज और कल ऑफर रहेगा। होली 30 कूपन आपको लगाना है। अभी तो ये कोर्स जो अपना 1500 का कोर्स है वो आपको 1050 में मिल जाएगा। उसके बाद 1500 से भी ज़्यादा फीस इसकी होने वाली है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी आप रेगुलर तरीके से हमारे साथ कर सकते हो, ज्वाइन कर लेना इस ऐप को, डिवाइन स्टडी ऐप, ठीक है। विश्वास के साथ जुड़िए, रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा, कन्फर्म रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस के बारे में क्या कुछ चेंजिंग है, डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आप सभी ने पता होगा कि जैसे कि चेयरमैन सर ने बताया था कि हरियाणा के अंदर अब की बार बड़ा धमाका होने वाला है और जो टेक्निकल पोर्शन है वो 70% हम रखेंगे, और वही उन्होंने करके दिखाया है। वेटेज दे रखा है 70% का। जो बच्चे टेक्निकल को हल्के में ले रहे थे कि हम 1 महीने में, 15 दिनों में, 20 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे टेक्निकल, इतना आसान पोर्शन नहीं है, लेंथी पार्ट है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 70% ज़रूर कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ है 20%। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है कंप्यूटर का। वेटेज दे रखा है 10% दे रखा है वेटेज कंप्यूटर का, ठीक है ना। 10% यानी कि 10 नंबर कंप्यूटर सब्जेक्ट से आएंगे। तो कंप्यूटर भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप कंप्यूटर अच्छी तरह से कवर करो, ठीक है। कंप्यूटर की स्पेशल क्लास से आपको अपनी डिवाइन स्टडी ऐप में मिलेगी, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या कुछ रहेगा। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, ठीक है ना। हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर कर रखा है, टाइप ऑफ ड्रिल्स है, टूल्स है, सब कुछ कवर कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद वायर ज्वाइंट है,
ठीक है। लिखा बिल्कुल काफ़ी लेंथी है, लेकिन इतना लेंथी पार्ट नहीं होता, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर भी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। उसके बाद मैग्नेटिज्म सारा पॉइंट करवा रखा है, एक एक पॉइंट मैंने मैग्नेटिज्म के बारे में बता रखा है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मैंने पूरा करवा दिया था कवर, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही एसी चैप्टर कवर कर दिया, ठीक है ना। एसी और डीसी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मीटर रीडिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पावर सिस्टम तो मैंने आपको लगभग अभी करवा रखा है, लगता है टॉपिक अपना चल रहा है पावर सिस्टम का, हो जाएगा जल्दी ही कवर, ओके। तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद सब स्टेशन, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, अर्थिंग की बात मैंने आप सभी को बता दी थी, ठीक है ना। अर्थिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग से हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसफार्मर है, एसी मोटर, स्टार्टर्स, अल्टरनेटर, ये सारे इन्होंने दे रखे हैं। मोटर जो स्टार्टर्स है वो ज़रूरी है भाई, मोटर के स्टार्टर्स थोड़े सी डिटेल से करने पड़ेंगे, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग करना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डोमेस्टिक वायरिंग का, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पैनल, ठीक है ना। कंट्रोल पैनल ये भी ज़रूरी है। कंट्रोल पैनल का मतलब हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, जैसे रिले हो गए, कॉन्टैक्टर्स होंगे, फ्यूज है, ये सारा नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो सारा लगभग करवाया हुआ है, उसी हिसाब से आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैटरी, सोलर सेल, ये ज़रूरी है, ठीक है। फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन, यहाँ पर देखिए ये बड़ा बदलाव है। वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है उसी के अंदर कुछ साइंस के न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है ना, और कुछ मैथ के भी, जैसे आपने आईटीआई के अंदर पढ़ रखा है उस हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इंडस्ट्रियल वायरिंग ये भी ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट केबल मैनेजमेंट, केबल के बारे में तो मैंने आपको बता रखा है, सिलेबस याद होगा सभी को, ठीक है। ये ट्रिक हमने बना रखी है सिलेबस के हिसाब से, बस ये याद रखिए। उसके बाद इल्यूमिनेशन, ठीक है, हर एक लैंप के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एलईडी, सीएफएल एलईडी अलग से दिया हुआ है, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने थोड़ा सा जो सिलेबस है वो बनाया है, लेकिन अब सीएफएल है, सीएफएल पे पूरा इन्होंने लिख दिया सीएफएल, ठीक है ना। सीएफएल हमारे पास इसमें इल्यूमिनेशन चैप्टर में ही आता है, अलग कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद अंडरग्राउंड केबल अलग से लिखा हुआ है, ये हमारे पास फुल फॉर्म वगैरह इसके बारे में जानना ज़रूरी है। डोमेस्टिक अप्लायंस, मिक्सर हो गया है, ठीक है, हीटर है, गीजर है, जूसर है, उनके बारे में, और वाइंडिंग की बात होगी, ठीक है। तो ये सिलेबस है, इसको हम कवर कर लेंगे। लगभग हमारा जो डिवाइन स्टडी ऐप पे सिलेबस है वो ये मान के चलिए भी 60 to 70% लगभग सिलेबस हमारा डिवाइन स्टडी ऐप पे कवर हो चुका है। अगर अभी बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको फ़ायदा क्या होगा, एक तो देखिए अभी जो मान लो पिछला बैच हमारा चल रहा है ब्रह्मास्त्र के नाम से, 70% कंप्लीट हो गया, तो बच्चा अभी ज्वाइन करेगा, पिछली क्लासें डेली की 3-3 क्लासें पिछली देखता रहे, रिकॉर्डिंग क्लासें, और जो लाइव क्लासें हमारी चलेगी वो लाइव देखता रहे, साथ साथ में बढ़िया कवर हो जाएगा उस बच्चे का, ठीक है। कोई बच्चा बोले नहीं जी हमें तो नया कोर्स बताओ, नया बैच कब आएगा और नया बैच हमें ज्वाइन करना है, तो मैं आपको बता दूं नए बैच में इतना डिटेल से पोर्शन होना काफ़ी मुश्किल वाली बात रही, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको पता है अब तो, ठीक है। अभी मार्च है, उसके बाद अप्रैल है, फिर हमारे पास मई में तो पेपर ही है, ठीक है। ये मान के चलिए आपके पास मैक्सिमम 2 घंटे है बस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखिए। और तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा चेंज कंप्यूटर पोर्शन का है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास हो गया एलएम का। मैं आपको जेई का बताता हूँ क्या कुछ है। जेई के लिए ये आप देख सकते हो यहाँ पर सेम चीज़ें 70% का वेटेज दिया हुआ है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, डीसी सर्किट, बैटरीज, मैग्नेटिज्म। एक बात मैं आपको बताऊं तो ऐसा लग रहा है सिस्टम देखने को कि जेई का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आसान लग रहा है, और जो एलएम और एसए का जो इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट लग रहा है। मुश्किल कैसे, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ नया पॉइंट जो है वो ऐड कर रखा है, ठीक है ना। जेई के अंदर जो हमने कंप्लीट बातें कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारा बेसिक हो गया, मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, ठीक है, मशीन का पार्ट्स हमारे पास है। उसके बाद यूडब्ल्यू हो गया, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद पावर सिस्टम हमने कवर कर लिया था। पीएलसी भी करना पड़ेगा, कुछ पार्ट पीएलसी लॉजिक गेट है वो हमें कवर करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, सोलर पैनल जो इंस्टॉलेशन है इसके बारे में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट है, ये भी इसका डिप्लोमा का पार्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, ठीक है, एससीआर वगैरह वो हमें करने ज़रूरी है। उसके बाद इक्विपमेंट के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस के बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ पर दे रखी है। सिलेबस जो है वेटेज है, कम ज़्यादा हो सकता है, मे बी वेरी, कुछ ना कुछ इसमें लिखा हुआ है पॉइंट। तो ये जेई की बातें कर रखी है इन्होंने।
तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट को तैयारी करनी हो वास्तव में, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको डिवाइन स्टडी ऐप जो है वो बता दिया है। डिवाइन स्टडी ऐप पे एलएम एसए जीएसओ जेई डब्ल्यूपीओ का जो है वो कोर्स चल रहा है। 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक आपको ऑफर मिलेगा HOLI30। ये कूपन कोड लगाओगे 30% का ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।